तो रूस यूक्रेन युद्ध के 3 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुके हैं और रूस के हमले लगातार जारी हैं। जंग के मैदान पर रूस को कड़ी टक्कर दे रहे यूक्रेन ने अब तक रूस को आर्थिक तरीके से नुकसान पहुंचाने का प्लान तैयार किया है। यूक्रेन ने यूरोप के कई देशों से अपील की है कि वो रूस से तेल और गैस खरीदने पर रोक लगाएं, जबकि रूस से कारोबार समेट रही कंपनियों को यूक्रेन आने का न्योता देकर रूस के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी है। जेलेंस्की का नया प्लान, रूस को घेरने की नई कोशिश। पिछले 3 महीने से भी ज्यादा समय से रूस के हमले झेल रहे यूक्रेन ने अब नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की युद्ध के पहले दिन से यूरोप के देशों से मांग कर रहे हैं कि रूस से आयात होने वाले तेल और गैस पर तुरंत रोक लगाई जाए, लेकिन अपनी जरूरतों की वजह से कई देश ऐसा कर पाने के लिए हामी नहीं भर पाए। लेकिन इस दौरान कई देशों ने रूस पर ताबड़तोड़ प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया और उस पर दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि उनकी इस कोशिश से भी रूस को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने यूक्रेन पर हमले लगातार जारी रखे। रूस से निकली कंपनियों पर जेलेंस्की की नजर, यूक्रेन में कारोबार करने का दिया न्योता। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपने संबोधन के दौरान दुनिया भर की कंपनियों से गुजारिश की और कहा कि वो रूस से निकलकर यूक्रेन में इन्वेस्ट करें। साथ ही उन्होंने युद्ध रोकने के लिए किसी भी तरह की बातचीत करने से भी इनकार कर दिया। जेलेंस्की ने कहा, मैं पुतिन के अलावा रूस के किसी भी अधिकारी के साथ जंग रोकने के मामले पर बात नहीं करूंगा। इसके अलावा किसी दूसरे मुद्दे पर बातचीत का कोई मतलब नहीं है। राजधानी कीव के उत्तर में पिछले हफ्ते रूस के हमले में 89 लोग मारे गए। ऐसा पहली बार है जब एक साथ इतने यूक्रेनी नागरिक मारे गए हों। इसके अलावा युद्ध में बुरी तरह तबाह हुए यूक्रेन को फिर से तैयार करने की भी बात जेलेंस्की ने कही। उन्होंने कहा कि हम अपने देश को नए सिरे से तैयार करना चाहते हैं। हम सभी देशों से अपील करेंगे कि वो यूक्रेन में इन्वेस्ट करें। जो कंपनियां रूस छोड़ रही हैं, वो यूक्रेन में निवेश करें। आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन पर हमलों के बाद से अब तक करीब 35 से ज्यादा कंपनियों ने रूस से अपना कारोबार समेट लिया है। यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा रूस अब बुरी तरीके से कुचलने की कोशिश में दूसरे प्लान पर भी तेजी से काम कर रहा है। खबर तो यह है कि रूस ने अपने करीबी देशों की मदद से यूक्रेन को बुरी तरीके से घेरने का प्लान बनाया है और उसका यह प्लान इतना खतरनाक है कि यूक्रेन के लिए इससे बचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। रूस का नया गेम प्लान, बेलारूस के साथ हथियारों की डील। यूक्रेन में भारी बमबारी से तबाही मचा रहा रूस अब अपने सबसे बड़े मददगार बेलारूस के जरिए यूक्रेन की मुश्किल बढ़ाने जा रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ ही दिन पहले रूस और बेलारूस के बीच हथियारों की एक बड़ी डील हुई है। बताया गया कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच हुई हथियारों की ये डील यूक्रेन को घेरने का नया प्लान है। बेलारूस को S-400 देगा रूस। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम की भी डील। रूस और बेलारूस में हुई हथियारों की ये डील ऐसे वक्त पर हुई
जब पूरी दुनिया की नजर यूक्रेन पर टिकी है। यूक्रेन में ताबड़तोड़ हमलों के बीच यूक्रेन की सेना ने रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का दावा किया। अभी कुछ दिन पहले तो ऐसी अटकलें भी लगाई जाने लगी थी कि रूस इस युद्ध में हार भी सकता है और इसी वजह से लगातार हमलों के साथ साथ रूस ने यूक्रेन को घेरने की नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया और इस काम में उसने मदद दी अपने सबसे करीबी देश बेलारूस की। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने खुद बताया कि उनका देश रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम और इस्कंदर मिसाइल खरीदेगा और रूस पहले ही इन हथियारों का इस्तेमाल कर यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर चुका है। और इस ऐलान के बाद पश्चिमी मीडिया ने इस डील को पुतिन की सोची समझी चाल करार दिया, क्योंकि ये समझौता ऐसे समय में हुआ है जब फिनलैंड और स्वीडन को लेकर के नेटो और रूस में तनाव चरम पर है। फिनलैंड और स्वीडन के कदम से बढ़ा तनाव, बेलारूस के बहाने नेटो को संदेश। कुछ दिन पहले फिनलैंड और स्वीडन ने भी नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद रूस और इन देशों के बीच तनाव बढ़ने की खबरें सामने आईं और माना जा रहा है कि बेलारूस के साथ हथियारों की डील और उनकी तैनाती को पुतिन की चेतावनी के रूप में भी देखा जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये नेटो देशों के लिए एक चेतावनी भी हो सकती है और अगर पुतिन की ये कोशिश कामयाब हुई तो फिर यूक्रेन, फिनलैंड और स्वीडन के साथ साथ नेटो पर भी दबाव बढ़ जाएगा। 3 महीने के बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने के आसार बिल्कुल नहीं नजर आ रहे हैं। रूस जहां यूक्रेन पर कंट्रोल करने में जुटा हुआ है, वहीं यूक्रेन भी विदेशी हथियारों की मदद से जबरदस्त पलटवार कर रहा है। कई शहरों में भीषण जंग की स्थिति है। तो वहीं पूर्वी यूक्रेन की अगर हम बात करें, ये इस वक्त हम मैप के जरिए आपको बताते हैं। ये पूरा यूक्रेन का मैप आपके सामने, और इस मैप के जरिए हमने आपको सैकड़ों दफा, हजारों दफा तस्वीरें दिखाई है कि कैसे ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अब वो कौन कौन से इलाके हैं, ये इस वक्त हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये पोपास्ना, इस इलाके में भी हम आपको बताते हैं जहां पे कोशिश कर रही है यूक्रेनी सेना कि इस इलाके को हम किसी भी सूरत में जाने नहीं दे। खार्किव, जो कि क्यू के बाद, यानी राजधानी क्यू के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी शहर पर टारगेट किए गए तो खार्किव पे, क्योंकि ये आर्थिक तौर पे बहुत ही मजबूत इलाका है और यहाँ से पूरे यूक्रेन को आप कह सकते हैं कि मजबूती मिलती है। अब यहाँ पे भी रुक रुक कर ही सही, लेकिन प्लानिंग चेंज करके ही सही, लेकिन यहाँ पे रूसी सेना हमेशा अलर्ट रहती है कि ये हमारे कंट्रोल में आ जाए, लेकिन अभी भी नहीं है। इज्यूम, रुबिस्ने, लुहांस्क का ये इलाका